हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को हम लॉगरिथमिक पढ़ा रहे थे। चलिए, लॉगरिथमिक का हम आप लोगों को एक पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। देखिए, दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का। क्या क्वेश्चन है? ए प्लस आई बी की पावर एक्स प्लस आई वाई को के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताइए। सेपरेट करने हैं इसके पार्ट। अब देखिए, आप लोग लॉगरिथमिक पढ़ रहे हो, दैट मीन्स लॉग तो आएगा। तो यानी कि आप लोगों को ये बात पता है किसको सॉल्व करना हमें, ए प्लस आई बी की पावर एक्स प्लस आई वाई को। तो आप एक काम करिए, ई, क्योंकि लॉग तो है नहीं यहाँ पर, तो आप एक काम करिए, ई और लॉग दोनों ले लीजिए। ई और लॉग, ई से लॉग रिमूव हो जाता है ना, एक्सपोनेंशियल पर लॉग होगा तो 1 हो जाएगा। और वैल्यू क्या है आप लोगों की, ए प्लस आई बी की पावर एक्स प्लस आई वाई। कैपिटल लॉग ले रहे हैं। वैसे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम देखकर करेंगे, जिनमें हम लोगों को जनरल वैल्यू चाहिए होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ओके, चलिए इसमें तो हम कैपिटल लॉग वाला करके दिखा देते हैं। आप बताइए, आप लोग पढ़कर आए, ये पावर यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई लॉग ए प्लस आई बी। ओके, अब एक काम करिए, आप लोगों को ये बात पता है कैपिटल लॉग का क्या मीनिंग है। इसको करते हैं हम 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग ए प्लस आई बी, ऐसे ही करते हैं। और ये फॉर्मूला हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कर आए हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं बताइए इसको। लॉग ए प्लस आई बी को 1/2 लॉग रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर आई tan इनवर्स इमेजिनरी बटे रियल, ऐसे ही करते हैं। अब एक काम करिए, यहाँ से e की पावर x प्लस आई वाई, यहाँ देखिए 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रियल है और i के साथ ये दोनों टर्म आ जाएंगी। तो ये आ गई आप लोगों की 2n पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए। ओके, अब एक काम करिए, अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऐसे करते हैं। अगर रियल की रियल से करें तो भी रियल आएगा, इमेजिनरी की इमेजिनरी से करें तो भी रियल आएगा। इसकी इससे करिए, कितना आ गया, x/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ से इसकी इससे करिए, आई स्क्वायर माइनस 1 देता है 2n पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए। और इसके आगे दोनों टर्म आई वाली आएंगी, ई में अलग अलग कर सकते हैं ना, तो ई की पावर आई वाली सेपरेट करिए। देखिए, एक बार इसकी प्रोडक्ट इससे करेंगे तो आई आएगा y/2 लॉग ए स्क्वायर। अगर आप लोगों को नहीं पता चला तो आप पूरे की प्रोडक्ट करके तब भी सेपरेट कर सकते हैं। और एक टर्म यहाँ से आएगी, आएगी आप लोगों की प्लस का x 2n पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए, तो आप लोगों की ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब एक काम करिए, ये वाली टर्म सेपरेट करिए, तो ये आ जाएगी आप लोगों की e की पावर x/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n पाई वाई माइनस वाई tan इनवर्स b अपॉन ए, ये तो ऐसे ही रहेगी। और देखिए e की पावर आई थीटा को आप लोग क्या लिखते हैं, कॉज और साइन में, तो इसे लिखिए एक बार कॉज में, तो ये आ गया कॉज y/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स 2n पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए प्लस आई साइन, यही वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, यही तो आ गया। अब बताइए इसका रियल पार्ट क्या हो गया, इस e की पूरे की प्रोडक्ट कॉज के साथ में होगी, तो e की पावर x/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2n पाई वाई माइनस वाई tan इनवर्स b अपॉन ए, या फिर कॉमन लेकर लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखना चाहे माइनस कॉमन लेकर तो ये ऐसे लिख सकते हैं। और इसके साथ क्या आएगा, कॉज वाली टर्म y/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस x 2n पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन ए, ये टर्म आएगी। और अगर आप लोगों इसका इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो e तो ऐसे ही रहेगा, बस सिर्फ cos की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन। e वाला पार्ट तो यही रहेगा, केवल cos की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि i के साथ क्या आ रहा है, साइन। ओके, तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को वो क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों का। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेकर चलें,
ए की पावर आई कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें एन आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल लॉग लेंगे आप लोग। तो ई के ऊपर कैसे सिखाया था अभी, इस तरीके से लॉग लिखिए, ठीक है। ई लॉग लिखकर यही वैल्यू लिख दीजिए। अब क्या होगा, सबसे पहले पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी। आप क्या करेंगे, आंसर एक बार देख लिया करिए, एन में है तो यहाँ एन ऐड होगा, 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग ई बेस ए, ऐसे ही करेंगे। अब एक काम करिए, आई की प्रोडक्ट करिए, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और ई की पावर ये बना प्लस का आई लॉग ई बेस ए, सेपरेट कर सकते हैं। ई की पावर -2n पाई सेपरेट करिए, ई की पावर आई लॉग ई बेस ए सेपरेट करिए। अब क्या करेंगे, ई की पावर -2, ई की पावर आई थीटा का फार्मूला क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है, लॉग, ठीक है। देखिए यही आंसर आ गया, ई की पावर -2n पाई आई कॉस लॉग ई बेस ए, और ये नहीं दिया है तो ई बेस ही है आप लोगों का, जब गिवन नहीं होता तो ई बेस होता है ना। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो आई की पावर आई है, क्या लिखेंगे, ई की पावर, देखिए एन है तो कैपिटल लॉग लीजिएगा, ये आ गया आई की पावर आई, क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग ई बेस आई। अब जरा बताइए हमने आई को आप लोगों को कैसे सिखाया, देखिए आई को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आई इंटू 1, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कॉज में 0 दे और साइन में 1, ये देता है पाई/2। तो बताइए ये क्या बन गया, ई की पावर आई पाई/2। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर आई पाई/2। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या हो गई, ई की पावर आई पाई/2, ओके। लॉग ई बेस ई कैंसिल, तो ई की पावर आई, और यहाँ पहले कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करिएगा, बाद में करिएगा ये काम, पहले कैपिटल लॉग को स्मॉल में लाइए, 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग ई बेस आई, तो ये आ गया ई की पावर आई 2n पाई आई प्लस लॉग ई बेस आई की वैल्यू क्या है, ई की पावर आई पाई/2, ई की पावर आई 2n पाई आई प्लस, ये लॉग ई बेस इवन हो गया, केवल क्या आ गया, आई पाई/2, तो ई की पावर यहाँ से कितना आ गया, -2n पाई प्लस, और ये भी आई स्क्वायर, दोनों का आई स्क्वायर आ रहा है, और आई स्क्वायर देखिए ऐसे लिख देते हैं, ई की पावर 2n पाई प्लस पाई/2 और आई स्क्वायर ये रहा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 2n पाई प्लस पाई/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम पाई/2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 4n प्लस 1, और पाई/2 कॉमन आ गया आंसर आप लोगों का। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको फंडामेंटली प्रिपेयर होना है कैसे करना है क्वेश्चन को, ओके। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, आप लोगों को क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है और ये आप लोगों को प्रूफ करके लानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, आई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज अल्फा प्लस आई बीटा। देखिए क्वेश्चन में एन भी आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों को ओपन करने के लिए कौन सी टर्म ओपन होगी, उस साइड वाली ना। तो आप लोग क्या लेंगे, गिवन क्या है, गिवन है आप लोगों का आई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। इसे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग ई बेस आई। ये कैसे पता चलता है, स्मॉल लॉग या कैपिटल लॉग लेंगे, आंसर में देखिए एन नजर आ रहा है ना आप लोगों को, तो कैपिटल लॉग लेंगे। अब देखिए ई की पावर ये कितना हो गया, पावर आ गया, प्रोडक्ट में आ जाएगी, अल्फा प्लस आई बीटा लॉग ई बेस आई इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। इसको क्या करेंगे आप लोग, कन्वर्ट करिए, ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा क्या लिखेंगे, 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग ई बेस आई, ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस आई बीटा के। अभी आप लोगों को क्या बताया, आई माने क्या होता है, ई की पावर आई पाई/2। तो जरा रिमूव करिए इस वैल्यू को, ई की पावर कितना हो गया, अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ से आएगा 2n पाई आई प्लस लॉग ई बेस आई की जगह क्या लिखेंगे, ई की पावर आई पाई/2, और ये किसके इक्वल चल रहा है, अल्फा प्लस आई बीटा के। चलिए क्या आएगा, ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ से आएगा 2n पाई आई प्लस लॉग ई बेस ही 1 हो गया, केवल क्या आ गया, आई पाई/2, ओके। तो यहाँ से जरा प्रोडक्ट करिए, देखिए पहले इसको ऐसे लिख लीजिए,
अल्फा प्लस आई बीटा, और चाहे तो इसे क्या बना सकते हैं 4n+1, 4n+1 पाई बाई 2i, ऐसे ही तो हो गया। 2 एलसीएम लेंगे 4n+1 पाई बाई 2i, ठीक है, इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। जरा प्रोडक्ट करिए ई की पावर, अब देखिए आई की करेंगे, आई अल्फा 4n+1 पाई बाई 2 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गई माइनस पाई बीटा बाई 2 4n+1, ऐसे तो बनेगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पाई बीटा बाई 2 4n+1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। अब एक काम करिए जरा, ई की पावर में है तो इन्हें सेपरेट करिए, ई की पावर माइनस, पहले रियल लिख लेते हैं, पाई बीटा बाई 2 4n+1 और ई की पावर आई अल्फा 4n+1, ऐसे लिख दो 4n+1 पाई अल्फा बाई 2 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। एक काम करिए, ई की पावर आई थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि जो आई के साथ वैल्यू लिखी है वो एक बार कॉस में लिख दीजिए और एक बार साइन में। पाई बीटा बाई 2 4n+1 कॉस कितना आ गया 4n+1 पाई अल्फा बाई 2 प्लस आई साइन 4n+1 पाई अल्फा बाई 2, किसके इक्वल चल रहा है, अल्फा प्लस आई बीटा के। क्या करेंगे दोनों तरफ, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ है ना इस बार, तो इक्वेट करिए। तो बताइए रियल पार्ट, यहाँ से अल्फा किसके इक्वल आएगा, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से आप लोगों का जो अल्फा आएगा वो आएगा ई की पावर माइनस पाई बीटा बाई 2, ये ऊपर ही है 4n+1 और कॉस कितना बन रहा है, कॉस आ रहा है 4n+1 पाई अल्फा बाई 2, और जो बीटा आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस पाई बीटा बाई 2 4n+1 साइन 4n+1 पाई अल्फा बाई 2। अल्फा और बीटा हमने कंपेयर कर दिया, देखिए इसमें आई नहीं है तो अल्फा के इक्वल, इसमें आई है तो ये बीटा के इक्वल, ई दोनों में आएगा। अब बताइए क्या प्रूफ करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस, अब देखिए जब आप स्क्वायर करेंगे टर्म तो दोनों में है ना, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगी, पाई बीटा बाई 2 4n+1 का क्या हो गया स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा आप लोगों का कॉज स्क्वायर 4n+1 पाई अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 4n+1 पाई अल्फा बाई 2, और आप लोग आइडेंटिटी पढ़कर आए हैं कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया, केवल ये बचा, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया पाई बीटा 4n+1, ये आंसर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। पहले आंसर चेक करते हैं जो आंसर गिवन है, देखिए क्या आ रहा है, बस इन्होंने पाई बीटा पहले लिख रखा है, बाद में लिख दीजिए अगर ऐसे लिखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई की पावर 4n+1 पाई बीटा, माइनस में भी लिख सकते हैं, ओके, ये ऊपर है, कभी आप लोग इसे नीचे लिख दें 4n+1 ऐसे, ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को आराम से और अच्छे से पढ़िए, क्या लिखा है, प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, यानी इस फंक्शन का आप लोगों को केवल रियल पार्ट फाइंड करने के लिए कहा, कोई बात नहीं वो तो हम इमेजिनरी भी बता देंगे, बट आप लोगों को रियल का, बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या का, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इस यानी रियल पार्ट किसका निकलवाया प्रिंसिपल वैल्यू का, तो आप लोग कैपिटल लॉग नहीं लेंगे, स्मॉल आप लोग कैपिटल लॉग नहीं लेंगे, स्मॉल लॉग लेंगे, ओके। तो देखिए गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज आप लोगों का आई की पावर log 1 प्लस आई, तो आप लोग इसमें कैपिटल लॉग नहीं लेंगे, अभी बताया था ई और लॉग दोनों एक साथ ले लो, और ये फंक्शन एज इट इज इस पर लिख दो, ऐसे तो समझाया अभी।
भाई ई और लॉग ले लिया, फंक्शन एज इट इज लिख दिया। अब बताइए ये पावर में प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा, ई की पावर लॉग 1 प्लस आई लॉग ई बेस आई। फिर दोबारा देखिए ये पावर में आगे आ जाएगा लॉग में और ये प्रोडक्ट हो जाएगा, थोड़ा लॉग 2 आ गए इसलिए हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। देखिए आई को क्या लिख सकते हो, ई की पावर आई पाई बाय 2, और इसे फार्मूले से ओपन करोगे किससे, log x प्लस आई वाई का फार्मूला है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। तो जरा लगाइए e की पावर अच्छा पहले अगर हम ऐसा कर लें कि इसको सेपरेट कर लें, अच्छा वैल्यू तो डालनी पड़ेगी प्रोडक्ट में ना, चलिए लिखते हैं। ये क्या आ गया 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई tan इनवर्स y अपॉन x। ओ सॉरी यहाँ x कितना है देखिए 1 और y कितना है 1, तो x हो गया 1 और y 1। फिर दोबारा देखिए कैसे कंपेयरिंग कर रहे हैं, देखिए x की जगह पे 1 और i के साथ 1, तो x 1 और y 1 वैल्यू डाल दी। और यहाँ क्या आ गया log e बेस, i की जगह क्या रख दिया e की पावर i पाई बाई 2। बताइए tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4। तो ये आ गया आप लोगों का e की पावर 1/2 log 2 प्लस आई पाई बाई 4, यही तो आएगा। ठीक है, और log e बेस e कैंसिल, तो ये आ जाएगा आप लोगों का आई पाई बाई 2। ओके जरा प्रोडक्ट करिए, ई की पावर कितना आ गया माइनस आई पाई बाई 4 log 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। अब एक काम करिए रियल को सेपरेट करिए और इमेजिनरी को भी सेपरेट करिए। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस ले लीजिए, तो ये बन गया ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8। और इसको क्या लिखेंगे, आई के साथ जो वैल्यू उसे एक बार कॉस में लिखिए और एक बार साइन में लिखिए। ओके अब ई दोनों जगह प्रोडक्ट होगा तो बताइए रियल पार्ट क्या आ गया, बताइए इसका ई की मल्टीप्लाई यहाँ होगी ई की पावर माइनस जिसमें आई नहीं होता वो पार्ट आप लोगों का रियल पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जो आई के साथ है, माइनस में है एक तो, और ई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 8 साइन पाई बाई 4 log 2। आई नहीं लिखते हैं, जो आई के साथ वैल्यू है, माइनस है तो माइनस भी लेंगे। तो हमने दोनों दे दिए, वैसे आप लोगों से केवल रियल पार्ट पूछा था, मैच कर लीजिए, देखिए आंसर आ गया। ओके आप लोगों को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है आप लोगों को का ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा रियल होगी अगर आप ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज कंसीडर करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू में आप लोग ई के ऊपर जो लॉग हम बार बार लिख कर दिखा रहे हैं वो कौन सा वाला लेंगे, यहाँ अल्फा नहीं एक्स है, कौन सा वाला लेंगे आप लोग, स्मॉल वाला। तो log p sec x माइनस आई एक्स, इसको कैसे लिखेंगे देखिए e की पावर स्मॉल log, और ये पूरी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू p प्लस आई पी 10x की पावर p sec x माइनस आई एक्स। क्या होगा, ई बेस होता है ना, पावर को आई आगे लेते हैं प्रोडक्ट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा ई की पावर क्या होगा p sec x माइनस आई एक्स log e बेस p प्लस आई पी 10x, ऐसी तो आएगी। ठीक है, अब एक काम करिए जरा, आप लोग इसको तो ओपन कर सकते हैं ना, log x प्लस आई वाई का फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है, तो x का काम p करेगा और y का काम ये, तो e की पावर क्या आ गया p sec x माइनस आई है, इसका फार्मूला ओपन कराइए 1/2 log रियल पार्ट इज p स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट इज p स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस आई tan इनवर्स इमेजिनरी बटे रियल, तो p tan x अपॉन p, यही तो बनेगा। p से p क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ से p स्क्वायर आएगा कॉमन। बताइए अगर p स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बनेगा
ई की पावर पी सेक एक्स माइनस आई एक्स 1/2 लॉग पी स्क्वायर को कॉमन लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस आई टेन इनवर्स क्या बन रहा है यहाँ टेन एक्स। ओके 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा आप लोगों का ई की पावर पी सेक एक्स माइनस आई एक्स और ये बनेगा हमारा 1/2 लॉग पी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस आई टेन इनवर्स से टेन रिमूव हो जाएगा एक्स आ गया। अब बताइए क्या बनेगा ई की पावर पी सेक एक्स माइनस आई है। अब देखिए दोनों स्क्वायर में है तो इसको ऐसे लिख लें 1/2 लॉग पी सेक एक्स का स्क्वायर प्लस आई एक्स ये 2 आगे ले सकते हैं तो ये आएगा पी सेक एक्स माइनस आई एक्स और ये 2 आएगा तो यहाँ क्या बनेगा लॉग पी सेक एक्स प्लस आई एक्स ऐसे ही बनेगा। यहां भी लॉग था ना ओके हमने यहाँ लॉग यहाँ भी देखिए लॉग है इसके आगे ये लॉग है। ये आप लोगों का क्वेश्चन लॉग पी सेक एक्स माइनस आई एक्स है सॉरी इसको सही करिए लॉग पी सेक एक्स माइनस आई एक्स है ये ठीक है। तो यहाँ आएगा लॉग पी सेक एक्स माइनस आई एक्स इसको करेक्ट करिए जरा यहाँ लॉग भी चल रहा है आप लोगों का लॉग पी सेक एक्स माइनस आई एक्स यहाँ लॉग चल रहा है सॉरी ये आप जरा सही करिए लॉग पी सेक एक्स ये बन गया ठीक है ई की पावर लॉग पी सेक एक्स माइनस आई है। अब बताइए जरा ये क्या बना ए माइनस आई बी और ए प्लस आई बी आप लोगों को क्या पता है ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी की प्रोडक्ट क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ई की पावर क्या हो जाएगा लॉग ए का काम कौन कर रहा है लॉग पी सेक एक्स का स्क्वायर प्लस बी का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है देखिए आई आया ही नहीं क्वेश्चन में ठीक है। तो क्या आ गया दिस इज विच इज रियल वैल्यू यानी कि केवल क्या ही है रियल वैल्यू। फिर दोबारा एक बार देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर लॉग पी सेक एक्स माइनस आई एक्स है ये लॉग रह गया था हमसे। चलिए अब क्या होगा ये क्वेश्चन ई पे लिखेंगे तो यहाँ लॉग चल रहा है ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी आगे ओके। तो ये वैल्यू आ गई लॉग पी सेक एक्स इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए ई की पावर लॉग पी सेक एक्स माइनस आई एक्स। तो हमने क्या किया ये क्या होगा ये पावर में आ गया ठीक है और यहाँ से क्या आ गया आप लोगों का देखिए ये पावर में मल्टीप्लाई होगा ई के ऊपर चलेगा ठीक है। थोड़ा लिखा हुआ ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को हार्ड सा। फिर लॉग एक्स प्लस आई वाई के टाइप से हमने इसको ओपन किया पी स्क्वायर कॉमन आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स ये दोनों होल स्क्वायर में आगे वाली टर्म तो एज इट इज चल रही है पी सेक एक्स का स्क्वायर ये पावर यहाँ आएगी तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल लॉग पी सेक एक्स प्लस है दोनों सेम है एक ए प्लस आई बी और एक ए माइनस आई बी तो मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर में चल रहा है देखिए आई कहीं आया ही नहीं दैट इज क्या मिली है रियल वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं आप लोगों को। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है ये एक फंक्शन गिवन है हमसे पूछा प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करनी है दैट मीन्स आप लोगों को स्मॉल लॉग लेना है और हमें ये दो वैल्यूज प्रूफ करके दिखानी है। तो चलिए क्या गिवन है बताइए गिवन है आई की पावर आई अप टू इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या है ए प्लस आई बी। देखिए 12th में पढ़कर आए आप लोग ये। तो देखिए अगर मैं इस एक आई को हाइड कर लूं यानी कि छिपा लें तो कोई पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे एक आई और लगा लीजिए आई की पावर मतलब इन्फिनेटिव तक है ना तो अगर हम एक हाइड कर लें तो इन्फिनेटिव तक है आप लोगों को पता नहीं चलेगा क्या है कि एक आई को हाइड किया गया। तो इसका मतलब दैट मीन जो अब वैल्यू बनकर आई वो भी तो ए प्लस आई भी है। तो अगर हम ऐसा करें जो हाइड करा हुआ वो ऐसे लिखा रहने दें और इस पूरे की वैल्यू क्या लिख दें ए प्लस आई बी। क्लियर हुआ आप लोगों को और किसके इक्वल चल रहा है फिर दोबारा देखिए ये पूरी वैल्यू ए प्लस आई बी अगर मैंने एक आई हाइड कर लिया तो क्योंकि इनफाइनाइट आई है तो नहीं पता चलेगा हमने हाइड किया है। तो इसकी वैल्यू भी क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को ए प्लस आई बी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख दिया ए प्लस आई बी और आइए
ओके, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को लिखा। अब एक काम करिए, इस तरफ ई और लॉग दोनों ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करनी है तो क्या करेंगे, कैपिटल वाला नहीं लेंगे, स्मॉल लॉग लेंगे। पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ए प्लस आई बी कितना आएगा, लॉग आई इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस आई बी। अब बताइए आई की वैल्यू हमने आप लोगों को देखे, आई सिखा रखा है, ई की पावर आई पाई बाई 2। तो आप ही बताइए, लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग ई बेस ई आई पाई बाई 2, ई बेस ई 1 हो गया, क्या आंसर आया, आई पाई बाई 2। तो इसका मतलब लॉग आई की जगह हम डायरेक्ट रख दें यहाँ वैल्यू, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। चलिए रखिए जरा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का ई की पावर ए प्लस आई बी, और ये क्या बन जाएगा, लॉग आई की जगह आई पाई बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस आई बी। बताइए क्या आएगा, ई की पावर, प्रोडक्ट करिए, ए आई पाई बाई 2 प्लस कितना हो गया, आई स्क्वायर बी पाई बाई 2, यही बनेगा। और बताइए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो पहले रियल वाला लिख दें, तो माइनस बी पाई बाई 2 ये अलग हो जाएगा, और ई की पावर आई ए पाई बाई 2 सेपरेट हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अभी करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, बार बार ये चीजें अब तो आ गई होंगी। बी पाई बाई 2 इसे ई की पावर आई थीटा की तरह खोलिए, कैसे लिखेंगे, एक बार कॉज में और एक बार साइन में लिख सकते हैं, और इक्वल टू कितना बन रहा है, ए प्लस आई बी। ओके, अब एक काम करिए, दोनों तरफ से क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो बताइए यहां से ए कितना आएगा, ए रियल है तो रियल ये वाला है, ई की पावर माइनस बी पाई बाई 2 कॉज ए पाई बाई 2, और अगर बी निकालें तो कितना आएगा, ई की पावर माइनस बी पाई बाई 2 और साइन ए पाई बाई 2। ओके, ये दोनों वैल्यूज आप लोगों की आ गई है। और भी अब देखिए क्या फाइंड करवा रहे हैं, एक तो का दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए, एक बार दोनों को डिवाइड करिए। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 मानिए, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 2 गिव्स, देखिए दोनों को डिवाइड करेंगे क्या होगा, ई की पावर, जब दोनों को डिवाइड करेंगे क्या होगा, बी अपॉन ए इक्वल टू ई की पावर माइनस बी पाई बाई 2 साइन ए पाई बाई 2 अपॉन ई की पावर माइनस बी पाई बाई 2 कॉज ए पाई बाई 2। ओके, ई कैंसिल, ये क्या बन गया 10। तो यहाँ से b अपॉन ए की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 10 ए पाई बाई 2। ठीक है, देखिए आ गई, उन्होंने पाई ए बाई 2 लिख रखा है, तो आप लोग इसको पाई ए बाई 2 भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में तो किसी को भी पहले लिख लीजिए। अब दूसरा क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर गिव्स, जरा दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, तो हमारा ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ई की पावर दोनों में है, स्क्वायर करके बाहर ले लें, बी पाई बाई 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बन जाएगा, कॉज स्क्वायर ए पाई ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई ए बाई 2, और कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इस 2 से वाला 2 कैंसिल, तो ई की पावर माइनस बी पाई यही आएगी, क्योंकि ये क्या हो गया 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस पाई बी। एक बार फिर देख लीजिए, इस आई को हाइड किया और ये वैल्यू भी ए प्लस आई बी बन रही है, तो हमने इस वैल्यू को रख दिया ए प्लस आई बी, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करने के लिए कहा, इसलिए ई के ऊपर स्मॉल लॉग लिया, पावर प्रोडक्ट में आ गई, लॉग आई की वैल्यू हमने आप लोगों को कई बार निकालने दिखा दी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट करने के बाद स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये रही और ये रही, है ना। ई की पावर आई थीटा को हमने कॉज और साइन में ओपन किया, रियल पार्ट ये रहा, और इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो इमेजिनरी पार्ट। एक बार इन्होंने हमसे दोनों को डिवाइड करने के लिए कहा, और एक बार दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने के लिए कहा। ओके, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कराए हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोगों को जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व।
हमें क्वेश्चन कहा कि अगर इसकी वैल्यू रियल हो तो हमें ये वैल्यू प्रूफ करके लानी है। देखिए सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, v है, हम इस वैल्यू को लेकर चल रहे हैं 1 प्लस आई टेन अल्फा की पावर 1 प्लस आई टेन बीटा। देखिए कहीं भी n नजर नहीं आ रहा है, भले इन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू वर्ड नहीं बोला है बट n भी आंसर में नजर नहीं आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं स्मॉल लॉग लेकर चलते हैं। स्मॉल लॉग ई बेस 1 प्लस आई टेन अल्फा की पावर 1 प्लस आई टेन बीटा। क्या होगा बताइए, ये पावर प्रोडक्ट में आ जाएगी तो e की पावर 1 प्लस आई टेन बीटा इंटू लॉग 1 प्लस आई टेन अल्फा। ओके, ये पावर प्रोडक्ट में आ गई। अब एक काम करिए, e के ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस आई टेन बीटा लॉग x प्लस आई वाई का फॉर्मूला आता है x माने 1 y माने टेन अल्फा, तो आएगा 1/2 लॉग रियल का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स y अपॉन x। अब तो आप लोगों को आ गए होंगे ना फॉर्मूले लगाने, तो बताइए e की पावर यहाँ बनता है 1 प्लस आई टेन बीटा और ये आ रहा है 1/2 लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज सेक स्क्वायर अल्फा। टेन इनवर्स से 10 को रिमूव करोगे तो क्या आ गया आई अल्फा। ओके, अब क्या होगा, ये 2 यहाँ आएगा पावर में तो क्या बनेगा e की पावर 1 प्लस आई टेन बीटा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, लॉग सेक अल्फा प्लस आई अल्फा। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, ये बनेगा आप लोगों का e की पावर लॉग सेक अल्फा माइनस अल्फा टेन बीटा और रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, ये आएगा हमारा आई के साथ आएगा अल्फा प्लस प्रोडक्ट तो आती है ना आप लोगों को करनी, वो हो जाएगी टेन बीटा लॉग सेक अल्फा। ये बनेगा आप लोगों का ई के ऊपर क्या आ रहा है लॉग सेक अल्फा प्लस आई अल्फा। चलिए देखते हैं उसका आंसर, यहां तक करिए जरा आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए ये वैल्यू आई है, इसको क्या लिखेंगे e की पावर लॉग सेक अल्फा माइनस अल्फा टेन बीटा और इसको क्या करिए एक बार कॉज में और एक बार साइन में ओपन करिए, टेन बीटा लॉग सेक अल्फा प्लस आई साइन, यही एंगल यहां लिख दीजिएगा। ओके, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि वैल्यू प्योरली रियल है। अब बताइए अगर वैल्यू प्योरली रियल है तो दैट मीन्स क्या होगा, इसका मतलब ये वैल्यू आनी ही नहीं चाहिए थी। इट इज रियल व्हेन, कब होगा बताइए जब ये 0 हो, यानी कि साइन वाली वैल्यू आए ही नहीं। आई टेन बीटा लॉग सेक अल्फा कितना हो 0। और बताइए साइन एक्स 0 कब होता है जब एक्स इज, क्योंकि साइन एक्स अगर 0 है तो एक्स को 0 ले सकते हैं ना, तो हमारा इसका मतलब एक्स का काम ये कर रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा क्या लेना पड़ेगा 0। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो एक वैल्यू ऐसे बनकर आएगी माइनस टेन बीटा लॉग सेक अल्फा, अल्फा की एक वैल्यू ये बनकर आएगी। और अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करें दैट इज 0, अगर मान लीजिए मैं पुट इन 1 करूं तो बताइए क्या बनेगा, ये एंगल क्या है 0, तो एंगल जब यहाँ रखेंगे साइन 0 0 बट कॉस 0 तो 1 हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस पहले रख लीजिए लॉग सेक अल्फा, आप लोगों ने इसे 0 माना है ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 0 1। अब तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और वो 0। अब रखिए जरा इक्वेशन 1 में, तो बताइए इक्वेशन 1 वाली वैल्यू आप लोगों की जो वैल्यू चल रही थी वो बना लॉग सेक अल्फा माइनस का अल्फा टेन बीटा और यहाँ क्या बन गया आप लोगों का कॉस 0 प्लस आई साइन 0। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई e की पावर लॉग सेक अल्फा माइनस अल्फा टेन बीटा और ये वैल्यू क्या बन गई 1। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन बना है हमारा ये आ रहा है e की पावर लॉग सेक अल्फा माइनस अल्फा टेन बीटा, ऐसे बनेगा हम लोगों का। ठीक है, आंसर हमारा था सेक के ऊपर
एक काम करते हैं, यहाँ से वैल्यू को अगर हम चेंज करें, एक काम करूं, अल्फा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें, ई की पावर लॉग सेक अल्फा माइनस माइनस अल्फा ही कर लूं ऐसे, तो ये वैल्यू आ गई हमारी अल्फा की। ये आ गया आप लोगों का 10 बीटा लॉग सेक अल्फा, माइनस अल्फा की रखी तो प्लस हो गया 10 बीटा। तो बताइए क्या बन रहा है, ई की पावर लॉग सेक अल्फा प्लस लॉग सेक अल्फा 10 स्क्वायर बीटा, ये अलग चल रहा है। तो ई की पावर अगर मैं लॉग सेक अल्फा को कॉमन लूं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा बनेगा, और ये कितना आएगा, लॉग सेक अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा इज सेक स्क्वायर बीटा। तो देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ई की पावर सेक स्क्वायर बीटा लॉग, पहले भी तो लिख सकते हैं ना, लॉग सेक अल्फा। अभी आप लोग बार बार कह रहे थे पावर नीचे उतार लीजिए, तो पावर प्रोडक्ट में आती है, तो हम लोग अब ऊपर भी तो लगा सकते हैं इस पावर को ऐसे। देखिए लगा कर देखिए, पहले मान लीजिए हमने इस पावर को यहाँ रखा, अगर उतरेगी तो ये प्रोडक्ट में जाएगी ना, ई से लॉग क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर आ गया सेक अल्फा की पावर सेक स्क्वायर बीटा। तो देखिए यही आंसर हमें उस क्वांटिटी का लाना था। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया था, हमने इसको कहीं ओपन कर दिया, एक बार कॉज और एक बार साइन में। क्वेश्चन में दिया हुआ था अगर फंक्शन पूरा पूरा रियल हो, अगर रियल हो तो साइन के साथ जो भी होगा वो क्या आएगा, ये फंक्शन आना ही नहीं चाहिए। अब आई को तो जीरो नहीं कह सकते ना, इसको जीरो बोलेंगे। साइन कब जीरो होता है, जब एक्स को हम जीरो लेते हैं। तो हमने इसकी वैल्यू को क्या ले लिया, जीरो। तो यहाँ से हमारा माइनस अल्फा कह लीजिए या अल्फा कह लीजिए, माइनस में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू निकाल लिया। बताइए ये एंगल जब आप लोगों ने जीरो लिया तो यहाँ भी तो रखेंगे, तो कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो बनेगा ना, कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1, साइन जीरो जीरो, तो आंसर आ गया 1। बचा ये वाली वैल्यू, हमने क्या किया यहाँ पर अल्फा को रिप्लेस कर दिया, अल्फा माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 बीटा 10 बीटा 10 स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, दोनों में से लॉग सेक अल्फा कॉमन लिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा इज सेक स्क्वायर बीटा, है ना। अब देखिए हमने क्या किया, सेक स्क्वायर बीटा को पहले लिखा, इसका मतलब ये पावर इसके ऊपर भी तो लगा सकते हैं, तो हमने पावर इसके ऊपर लगा, ई से लॉग को रिमूव किया, आंसर आ गया सेक अल्फा की पावर सेक स्क्वायर बीटा। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ व्यू, किसके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो अगर लेक्चर क्लियर हुआ है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए प्लीज, हमें भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट करेंगे तो हमें भी पसंद आएगा, कि हमें भी लगेगा हमारे बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, तो हम उनके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर दें, आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दें आप लोगों को। तो प्लीज अगर आप लोगों को आज हमारा लेक्चर पसंद आता है तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को फिर संडे में भी लेक्चर आपके डाल, तो आप प्लीज कमेंट करिए आज, तो हम संडे में भी आप लोगों के लेक्चर्स जरूर डालेंगे। ओके, गुड डे।